बहुत घुंघरालू थे, मतलब बड़े लंबे घुंघरालू ऐसे बाल थे जिसके वजह से वो नहीं दिख रहा था। एंड उसने ना नीचे झुककर मतलब है ना कोई पत्थर उठाने की कोशिश करी। दुनिया ऐसी दुनिया हो गई है जहां पर इंसान इंसान का ही दुश्मन हो गया है। लड़कियां घर से बाहर निकलने से अब 50 बार सोचती है, क्योंकि यहां पर किस कदम पर क्या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते इसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी एनर्जी होती है जिन्हें हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है, हमें हमारी जान ले सकती है कई बार। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूं कि हमेशा जो दूसरी एनर्जीज होती है अगर वो निगेटिव भी है तो वो उतनी ज्यादा निगेटिव नहीं होती है कि हमारा नुकसान पहुंचा दे, कई बार वो हमें सेव भी कर दे। तो आप लोगों को सुन के बहुत ज्यादा हैरानी होगी। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी पता चलेगी दोस्तों, जिसे सुनकर आप लोग ये बोलेंगे इंसानों से अच्छे तो भूत ही सही। तो आज के लिए हम सामने लेकर आए हैं मुस्कान को। तो मुस्कान आइए और आप अपनी कहानी पूरी बताइए हमें सभी लोगों को कि आपके साथ लाइफ में क्या हुआ था, क्या एक्सपीरियंस किया और ये क्यों इंसानों की, आदमियों की दुनिया आपको एकदम बहुत बुरी लगती है। ये बात है ना जुलाई 2019 की है। तो मैंने ना जहाँ पे मैं जॉब करती थी तो मैंने नई स्कूटी ली थी, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड है रिजवान, तो उसने बोला था कि तूने नई स्कूटी ली है तो तूने मुझे घुमाए नहीं ना। तो फिर हम घूमने के लिए गए, मतलब शाम का 5 बजे का टाइम था। हम दोनों गाड़ी पे घूमने गए, तो गाड़ी में चला रही थी ना स्कूटी। तो चलाते चलाते ना मतलब जिसके आउट ऑफ मंदसौर के बाहर चले जाते हैं ना, तो मुझे चलाने में मजा आ रहा था और मतलब मौसम भी ऐसा हो रहा था, तो गाड़ी चलाने में को गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। हाँ, जुलाई का मौसम तो हाँ, और घूमने का भी शौक है। तो मतलब MIT कॉलेज आता तो उसके आगे हम चले गए ना। तो जहाँ पर फिर हम वहाँ पे पहुंचे तो पवन चक्की जहाँ पे फैन चलते ना, बड़े बड़े फैन, जो तो बड़े बड़े फैन विंड मिल्स होते हैं जो। हाँ, तो हम वहाँ पे पहुंच गए। तो वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था। तो हम सिर्फ वहाँ पे 5 मिनट रुके थे सिर्फ बात करने के लिए। तो मेरे ऑफिस से रिलेटेड ही हम कुछ बात कर रहे थे। अचानक है ना 3 बंदे बाइक पे आते हैं और वो मतलब बहुत डरावने रहते हैं, बहुत डेंजर टाइप। हम तो वो तुम्हारा पीछा कर रहे थे या फिर सामने से? हमने उनको देखा नहीं कि हमारा पीछा कर रहे थे, बट रिजवान अचानक से देखा था कि वो बोल रहा था कि चल यहाँ से चल, बट मैं इसको बोल रही थी कि नहीं मुझे नहीं जाना, तेरे को जाना तू जा। और मैं जीत कर रही थी। इस टाइम अंधेरा हो चुका था? अंधेरा नहीं हुआ था, उजाला ही था। उजाला ही था, अंधेरा बाद में हुआ था। तो फिर है ना वो तीनों आए, वो बोले कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना। तो हमने बोला कि हम ऐसे आए भी चले जाएंगे। तो वो समझे कि हम GFBF है। तो हमने उनको बोला कि हम फियोंसी। तो उन्होंने बोला कि अपने घर पे फ़ोन करो ना। तो हम दोनों ने अपने घर पे कॉल करा, मैंने भी अपने घर पे कॉल करा, उसने भी कॉल करा। जैसे हमने कान पे फ़ोन रखा और घंटी जाने वाली थी तो उन्होंने ना हमारे हाथ से, दोनों के हाथ से फ़ोन छीन लिया। और फ़ोन छीनने के बाद ना फ़ोन तो उन्होंने अपने जेब में रख लिया हम दोनों के। और उसके बाद फिर बोलने लगे कि चलो है ना 25,000 निकालो है ना। तो हमने बोला कि मेरे पर्स में जितने भी 2-3 हज़ार वो ले लो और बाकी पैसे हम तुमको ATM से निकाल के दे देंगे। तो उन्होंने उसको बोला रिजवान को कि ये जाएगा पैसे निकालने और ये यहीं पे रुकेगी है ना। तो वो मेरे को छोड़ के, अकेला छोड़ के नहीं गया। उसने बोला कि मैं इसको अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो फिर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। वो बोल रहे थे कि चलो पुलिस स्टेशन चलो। तो हमने बोला ठीक है पुलिस स्टेशन चलो, क्योंकि अगर हम अपने घर तो सेफ पहुँच जाएंगे ना। बट फिर उन्होंने गाड़ी की चाबी भी मांगी अपनी, मेरी जो स्कूटी की चाबी थी ना वो मांग रहे। तुमने चाबी निकाल के अपने पास रख ली थी? चाबी है ना मैंने छुपा दी थी। और फिर मैं उनके सामने नाटक करने लगी थी कि मेरी स्कूटी की चाबी कहीं गिर गई है पता नहीं, ताकि उनको ऐसा लगे कि मेरे पास चाबी नहीं है और उसके पास भी नहीं। अच्छा, इतना सब कुछ वहाँ पे हो रहा था तो कोई आने जाने वाला देखा नहीं? क्योंकि वहाँ पर है ना पूरा सुनसान था और मतलब एकदम जहाँ पे पहाड़ी इलाका रहता है ना वैसा था। और मुझे नहीं पता मतलब कोई भी अगर हम आवाज भी लगाए ना तो कोई भी नहीं सुने ऐसा। यानी तुम पूरे जो रिहायशी इलाका था जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से बहुत आगे बढ़ चुके थे? आगे नहीं बढ़ चुके थे, मतलब थोड़ा दूर था। बट अगर हम वहाँ से चिल्लाए ना तो कोई भी नहीं सुन हमारी आवाज। और वो हमें और दूर ले जाना चाहते थे ना। तो फिर उन्होंने गाड़ी की चाबी मांगी तो हमने गाड़ी की चाबी नहीं दी। उनको पता ही नहीं कि गाड़ी की चाबी मांगी। तो उन्होंने गाड़ी तो के मतलब ना एक टंकी जैसा बना हुआ था, गाड़ी वो जो थी ना उठा के वहां पर रख दिया। और उसके बाद हम दोनों ने ऐसे हाथ पकड़ रखा था तो हाथ छुटवाने की बहुत कोशिश करी। हमारे हाथ पे ना बहुत तेज मतलब जो जबरदस्ती मतलब हाथ छुटवाने की कोशिश करते हैं ना, एक दूसरे से दूर करते हैं वैसे, तो वो नहीं छुटवा पाए। उसके बाद है ना उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं मानेंगे। तो वो एक आदमी था, तो उन दोनों जो 3 आदमी थे ना, तो उन्होंने उस दोनों को बोला
कि ऐसे नहीं मानेंगे, तो दोनों पता नहीं क्या लेने गए, शायद कुछ हथियार लेने गए होंगे, हमको नहीं पता। वो दोनों कहीं गए और वो अकेला बोल रहा था कि सीधे तरीके से चलो, वरना मतलब है ना वो उसको बहुत मारते हैं ना, और फिर उसके साथ कुछ भी कर सकते थे ना, और मैं नहीं चाहती थी कि उसको कुछ नुकसान हो। मतलब हम टोटल दोनों को 3 एक लोग दूसरे थे। की फिक्र थी। हाँ मतलब बिल्कुल। और वो मतलब इतना भी वो नहीं था, वो बहुत इनोसेंट मासूम की मतलब वो लड़ सके, किसी का तो वो भी सामना कर छोटा ही था, सके। उसकी एज कितनी रही होगी? उसकी एज 24 मतलब 24। हाँ, लेकिन वो बहुत मासूम और इनोसेंट है, अच्छा, उसको बहुत लड़ाई सही। झगड़ा ये सब नहीं आता। अगर मतलब मैं भी उसके- टोटल वहां पे 3 लोग थे, 3 में से 2 चले गए थे, 2 कुछ और लेने गए थे, और एक जबरदस्ती कर हाँ, रहा था और ये एक सब। मतलब है ना बहुत ज्यादा डेंजर लग रहा था वो। तो वो हमको ना फिर बोल रहा है, तो हमने सोचा कि ठीक है चल रहे हम। तो मैं ऐसे, वो आगे ऐसे चल रहा था और मैं इधर चल रही थी, और पीछे ना रिजवान चल रहा था मेरे, है ना। तो हम चल रहे थे और फिर धीरे मतलब है ना वो नहीं, फिर उसके बाद हम आगे नहीं जा रहे थे, क्योंकि आगे ना ऐसा रास्ता आ रहा था, मतलब पूरा जंगल टाइप खाई ऐसा आता है ना। अच्छा, वैसा एकदम आ रहा जंगल था। तरफ वो तुमको लेके पहुंच ही गया हाँ, था। तो वो बहुत डरावना था, और पूरा मतलब है ना नीचे मतलब ऐसा खाई टाइप दिखता है ना, वैसे ले जा रहे थे। तो हमने मना कर दिया, हम नहीं चल रहे। तो हमको ना जबरदस्ती, किसी को जबरदस्ती घसीट के ले जाते हैं ना, वैसे वो घसीट खींचने के ले लगा जा रहे थे। हाँ, हमको ऐसे खींच के ले जा रहे थे। तो फिर है ना जैसे ही वो खाई पे हम उतरते ना, स्लीप करते हैं जब जैसे, तो वो आने वाला था, तो सामने से मुझे एक बरगद का पेड़ था तुम्हारे आगे। हाँ, इस समय अंधेरा हो गया होगा, क्योंकि काफी हाँ, टाइम हो अंधेरा गया था। मतलब हाँ, अंधेरा उजाला मतलब ऐसा टाइम था। हाँ, शाम का वक्त हाँ, एकदम। तो शाम का टाइम हो चुका था। तो बरगद का पेड़ मुझे दिखा सामने से, तो वहां पर एक लंबा चौड़ा सफेद कपड़ों में कोई आदमी था, बहुत लंबा था, और जिसके बाल भी बहुत लंबे थे, पर उसकी शक्ल मैंने नहीं देखी। उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, थोड़ा उसकी उजाला शक्ल था नहीं फिर दिख भी। रही थी, फिर भी नहीं दिख रही तो थी। क्या बस वो तुमसे सफेद बहुत कपड़ों में दूर वो था या दिख रहा था। बहुत दूर था या बरगद medium के था? पीछे था, थोड़ा दूर था मतलब। कमाल है, मतलब इतनी सी दूरी पर कोई इंसान दिख हाँ, नहीं पा लेकिन रहा उसका शक्ल मैं नहीं पहचान पाई, ना ही दिख रहा था उसका शक्ल, सिर्फ उसके कपड़े दिख रहे थे, और वो बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा था, और उसके बाल भी बहुत घुंघरालू लंबे। थे, मतलब बड़े लंबे घुंघरालू ऐसे बाल थे, जिसके वजह से वो नहीं दिख रहा था। एंड उसने ना नीचे झुककर मतलब है ना कोई पत्थर उठाने की कोशिश करी। पत्थर उठा के, जैसे कि पत्थर उठाते हैं ना, वैसे कोशिश करी। तो उसको देखकर मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों ना मैं भी पत्थर उठा के इस इंसान के सर पे मार दूं, जो हमको घसीट के ले जा रहा था, या तो मारो या मरो जैसी सिचुएशन थी। तो मैंने फिर है ना उसको ही देखकर मतलब मेरे मन में आइडिया है, तो मैंने पत्थर उठा के और उसके सर पे मार दिया। सर पे मारने के बाद है ना उसको ऐसे धक्का दिया ना, मतलब लात दी, मतलब जिसके मतलब जो कमजोरी उसके मेन पॉइंट पे मतलब लात दी, और जाके ऐसे गिरा। तो उधर है ना मतलब वो कांटे वाला पेड़ रहता है ना, तो वहां पे जाके वो गिर गया, तो उसके कांटे आटे लगे होके, तो इंसान ना बेहोश हो गया। और उसके बाद हम दोनों है ना वहां से भाग गए। तो हम अलग अलग रास्ते पे भागे, लेकिन मैंने पीछे पलट कर देखा ना, जिसने मुझे बताया था पत्थर उठाने का, जो व्हाइट कपड़ों में था, जो इंसान व्हाइट कपड़ों में था, उसको तुम देखना चाह रही होगी। हाँ, देखना चाह रही थी कि उसकी वजह से ही मतलब हम यहाँ से निकल पा रहे हैं। तो लेकिन मैंने बहुत बार देखा, 4-5 बार पीछे पलट कर देखा, बट वो नहीं दिखा। तो इतने बड़े जंगल से कोई मतलब कैसे कहाँ चला हम गया? जैसे तैसे वहां से निकले, हमको आधा 1 घंटा लगा निकलने से, जहाँ पे पब्लिक प्लेस है ना। फिर हमने गाड़ी मतलब है ना, हमारे फोन तो हमारे पास नहीं थे, तो हमने गाड़ी की डिक्की खोली, ताकि क्योंकि मेरा पर्स उसके अंदर था ना, कुछ पैसे हो जिससे हम मतलब घर पहुंच सके। तो गाड़ी की डिक्की में हमारे फोन थे, हमें फोन मिले, लेकिन हमने फिर उसने बोला कि फोन चालू करे, तो फोन में फोन लगाने लगे, तो सिम गायब, सिर्फ ओनली फोन थे, सिम गायब थी फोन में से। फिर हमने ना आगे जाकर एक अंकल थे, तो उनका फोन लिया, और मुझे ना नंबर याद था मेरे घर वालों का, तो मैंने उस पर फ़ोन करा, घर पे बताया, और उसने भी उसके घर पे फ़ोन करा। फिर हम जैसे तैसे घर गए, और घर जाने के बाद फिर मेरे तो इतना डर गई थी ना कि बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा था। 5-6 दिन तक तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकली, रूम से बाहर निकलने में भी डर लगता था। मतलब जो हादसा हुआ था ना, ऐसा था कि अगर वो जो सफ़ेद कपड़ों में जो आदमी था, वो अगर हमें इशारा न करके नहीं बताता, तो उसकी वजह से हम शायद मतलब ना उसे जिंदा सही सलामत घर पर नहीं पहुंच पाते। मेरे साथ भी कुछ और होता और उसके साथ भी कुछ और होता, और फिर न्यूज़ में हमारी जने कैसी खबरें आती। बिल्कुल। तो इस वजह से ना डर लगता है। तुम आज तक क्या तुमने उसके बाद उस सफेद कपड़े वाले आदमी को कभी अपने गांव में देखी? उसके नहीं, उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। तो बस मन में यही सोचती थी कि मतलब पता नहीं कौन था, लेकिन कोई फरिश्ता कह सकते हैं। हाँ, फरिश्ता था जो आके मदद करके गया। दोस्तों, कुछ भी कह लो, इस दुनिया में जो जिन्नात नाम का एक वर्ड होता है, जिन्न होते हैं, लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जिन्न बुरे होते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज की ये कहानी सुनने के बाद ये समझ में आता है कि हर एक जिन्न बुरा नहीं होता है। कुछ जिन्न ऊपर वाले के फरिश्ते भी होते हैं जो आके किसी की जान बचा जाते हैं।
ये दुनिया ऐसी दुनिया हो गई है ना जहां पर इंसान ही इंसानों के दुश्मन है। लड़कियां भी अब इंसानों के सामने सेफ फील नहीं करती, यहां तक लड़के भी अब सेफ फील नहीं कर पाते। क्या मालूम किसके दिमाग में क्या चल रहा हो। लेकिन ऐसी मनहूस दुनिया में जो दूसरी शक्तियां हैं, दूसरी एनर्जीज हैं, जो हमारे साथ ही ये दुनिया में जी रही हैं, वो कई बार हमारी मदद कर जाती है। और इस तरह की एनर्जीज को ही हम फरिश्ते या फिर कह लो एंजल गार्डियन कहते हैं। एंजल गार्डियन हर एक इंसान के पास होता है, हमारा सपोर्ट करते जो हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं। और ये हर एक इंसान के पास होते हैं, लेकिन उनके ही सामने आते हैं जिनका दिल बहुत साफ होता है। आज की कहानी समझ के तो ये समझ में आ गया कि मुस्कान का दिल बहुत साफ होगा, तभी उसका एंजल गार्डियन उसके सामने आया और इतनी ज्यादा हेल्प हुई। अगर वो नहीं होता तो ना जाने। मुसीबत से मुझे बचा लेगा। अगर आगे कुछ भी। बुरी शक्ति है ना तो कुछ अच्छी भी है जो मुझे आके रहना, मतलब किसी के भी जरिए मैं बच जाती हूँ। कुछ भी कहो, तुम स्ट्रांग बहुत ज्यादा हो कि तुमने इस तरह से उसका सामना की और अपने साथ साथ अपने दोस्त को बचा के सेफली घर पहुंची। उसके बाद घर पे किसी के साथ डिस्कस नहीं की इस बात को? घर पे यही बोला कि गाड़ी से गिर गए, हाँ। इतना बताया क्योंकि घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते थे। तो क्या अब तक नहीं पता होगा? तो बाय चांस से वीडियो उन तक पहुंच गया तो? नहीं, बाद में अब पता चल गया, पता चल गया। बाद में उनको मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ था। ये तुमने अच्छा किया कि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम होती तो घर वालों को पता होता। बाद में मतलब है ना, जब मेरा डर निकला थोड़े दिन, मतलब मेरे को लगा कि हाँ मैं है ना कब तक हार के रहूंगी, तो इससे अच्छा ना कि घर वालों को बता दूं, क्योंकि घर वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। इस स्टोरी से हमें ये तो समझ में आ गया कि आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आपके सामने किसी भी तरह की मुसीबत आती है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा आपका एंजल गार्डियन आपके सामने आ जाएगा। आपको फाइट बैक करना है। ऐसा नहीं कि बिना मतलब के किसी से लड़ने लगो। आपके ऊपर कोई मुसीबत खड़ी करे तो जवाब देना जरूर सीखो। ये सेल्फ जो होती है ना, एक कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंस, वो सेल्फ डिफेंस, सॉरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंसान को आना चाहिए। यार मुस्कान, आपके साथ आज बात करके, आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी स्ट्रांगनेस, अपनी ब्रेवनेस ऐसे ही बना के रखोगी और ऐसे ही हर एक मुसीबत का सामना आगे करती रहोगी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म कर देते हैं। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो आपको ये कहानी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तभी टिके हुए थे, लाइक किए बिना मत जाना दोस्तों। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, मेरी भी और मुस्कान की अगर होगी तो मैं मुस्कान की भी डालूंगा, जाके दोनों को ही फॉलो कर दीजिए। हम लोगों के बारे में पर्सनल लाइफ की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहेगी। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।